एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए मोटो व्लॉग में। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा पहला वाला मोटो व्लॉग कैसे था। एक नई कोशिश कर रही हूँ, नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ लेकिन वीडियो बनाने का नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि हेलमेट में फ़ोन रख के कैसे न कैसे करके मोटो व्लॉगिंग करूँ। और मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ सोलो ट्रैवल भी। ऐसे मत समझना कि कोई सोलो ट्रैवल नहीं करता, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ होता ही है। पीछे बैकग्राउंड में कैमरा पकड़े हुए, तो मैंने कैमरा पकड़ा है। मेरे पास एक छोटा सा ट्राइपॉड है, उसके थ्रू तो आज का मोटो ब्लॉग होने वाला है पौड़ी से लेके पठानी तक का। वैसे मैं श्रीनगर से अकेले ट्रैवल करके पौड़ी आई, तो मैंने बहुत कोशिश की रास्ते में कि मोटो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, बल्कि मैंने जहाँ से निकली वहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन पूरा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। ऊपर से मेन रोड में भी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी, तो मेरे को पूरी तरह से कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी मैं हूँ पौड़ी में। पौड़ी में है एक टेका रोड। जो पौड़ी के होंगे उनको पता है कि सबसे शांत रोड यही है। लोकेशन जहाँ पर मैंने स्टे किया था, और वहाँ नीचे पे है मेरी ग्राजिया। पूरी राइडर वाली फीलिंग आ रही है, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है मेरा पैठानी का रास्ता, जो कि जाता है पौड़ी से। जो खिरसू वाली रोड है वहीं बीच से निकलता है ये पैठानी को, और यहाँ से पूरा का पूरा न्यूट्रल है पाबौ तक। तो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट रोड में। तो ना, जब घर पे थी तो मैं इस रोड को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और सपनों में ही मेरी ये रोड आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो जब भी मेरे को यहाँ की याद आएगी तो मैं ये रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ आराम से। ये रोड बहुत ही पतली है और ऊपर से नीचे की तरफ पूरी खाई है। अभी तो हम टॉप में हैं, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क में है दोस्तों। तो दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग में पहली बार इस रोड पे आई थी ना, तो उस समय मैं टैक्सी से आई थी अपनी दोस्त के साथ। मेरी दोस्त का एडमिशन करना था, पर उसने यहाँ एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो खुद इस रोड से डर गई थी, और मैं भी डरी थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। मतलब मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि ये रोड सच में इतनी डेंजरस है, मोड़ इतने भयंकर है। देखो जैसे अब ये गाड़ी आ गई, मतलब पता ही नहीं चलने वाला कि गाड़ी आ रही है। ऊपर से पूरा ढलान है ये पाबौ तक, और कोई कोई लोग तो हॉर्न भी नहीं देते। और इस रोड पे ना छोटी छोटी गाड़ी से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बस से लेके ट्रक से लेके। और कई बार तो मैंने तो पता नहीं कितनों की गालियाँ खाई हैं, क्योंकि अभी भी मैं एकदम प्रो नहीं हूँ, मैं नूबी हूँ। पर अब मुझे इस रोड पे बहुत मज़ा आता है। जो ये मोड़ है ना, यहाँ पर गाड़ी को ऐसे ऐसे करना है भाई, बहुत मज़ा आता है मुझे। अभी मेरे घर वाली ज़िंदगी है ना दोस्तों, वो बहुत ही बेकार और बहुत ही बोरियत भरी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है उधर। तो मुझे ये वाली दुनिया, ये वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है अब। और जब हम पहले यहाँ आते थे ना, तब हम बोलते थे कि कब हमारा कॉलेज ख़त्म होगा और कब यहाँ से पीछे छूटेगा। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि काश मुझे बार बार इन रास्तों पे आना पड़े, काश मेरी चोटी लग जाए कहीं। और एक और बात करें ना अगर, तो कभी कभी ये रोड ना बहुत ज़्यादा सुनसान भी हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्की भी है। बट स्टिल मेरी फेवरेट है ये। और ये है हमारे मंदिर यहाँ पर माई जी का। ओ माय गॉड, आ रही गाड़ी। मैं हॉर्न नहीं मार सकती क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी पूरी बंद की हुई है, और तब जाके मैं चला रही हूँ। अगर मैं इसे बंद नहीं करूँगी ना दोस्तों, तो इसकी बैटरी इसकी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुझे पूरा बंद करना पड़ता है इसको। बाकी लगभग 15-20 किलोमीटर पूरा न्यूट्रल है, ये भी फ़ायदा है पहाड़ों का।
जय बजरंग बली, हनुमान की जय। और यहाँ की मैंने स्कूटी चलाना यहीं आके सीखा इस रोड पे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ना रेस में कंट्रोल नहीं था, मुझे आती ही नहीं थी स्कूटी चलानी। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा था कि स्कूटी अपने साथ लेके जानी है भाई इस समय। मतलब मैं ना रेस की जगह पे ब्रेक मारती थी और ब्रेक की जगह पे रेस देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि आगे से गाड़ी आ गई और मैंने ब्रेक करना था, मैं रेस दे रही तो मैं ऐसी अंदर पहाड़ की तरफ गिर गई, मतलब नाली में। पर भगवान की कृपा से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो ये रोड के किनारे जितने भी भगवान जी हैं, शायद इन सब ने मेरी रक्षा की होगी। वैसे सब भगवान एक ही होते हैं, पर इनका मुझे बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बहुत बड़ा। और अभी तो खैर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा रास्तों का। लेकिन जब मैं अकेली होती थी ना, तो मैं कभी कभी डरती भी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर समय इन रास्तों पे आने के लिए खुश होती थी। जब मेरा कॉलेज यहाँ था ना, तो मैं बहुत रोती थी भाई, अकेले अकेले इधर से आने में। तो मैं ना लगभग 2-3 बार की हनुमान चालीसा बोल लेती थी इस रास्ते पे। ये मोड़ देखिए दोस्तों, कितना प्यारा है। यहाँ पर अच्छी खासी गाड़ी लीन कर सकते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये हाल है। वैसे तो ना, जब मैं अकेली होती थी तो मैं बहुत ऐसे कोशिश करती थी कि आगे चली जाऊं गाड़ी वाले से। बट अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास मेरा हेलमेट कीमती है और मेरा मोबाइल काफ़ी कीमती है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अब मेरी गाड़ी जा ही नहीं रही आगे। मैं तो न्यूट्रल पे हूँ, उस भैया ने मुझे साइड दी। श्री हनुमान की जय हो। रक्षा करना भगवान जी, शक्ति है ना सहायता करना और सही मार्ग दिखाना। मुझे सही मार्ग दिखा दो भगवान जी, मुझे क्या करना है जिंदगी में मुझे नहीं पता। मेरा मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। जब समझ में आ जाएगा तो मैं ये व्लॉगिंग भी बंद कर दूंगी। कुछ भी पता चले, जहाँ मैं अपना ध्यान लगाऊं। कोई मुझे भी बता दे मनीषा इस क्षेत्र में मेहनत कर, पर मैं ना सेटिस्फाइड हूँ किसी भी चीज़ से, इसलिए हो ही नहीं रहा मेरा मन कहीं भी मेहनत करने का। मैंने ना इन रास्तों पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि मेरा कॉलेज यहीं था। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे मौसम बदलते हुए देखे हैं। मतलब जैसे कि आज इतनी तेज़ धूप है, कभी कभी तो ना जब यहाँ पर बारिश होती है ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब और जगह गर्मी हो रही होगी और यहाँ इतनी ठंड लगती है ना, मतलब। तो मतलब हमको ना हर समय अपने पास यहाँ पर जैकेट कैरी करनी पड़ती है, साथ में ग्लव्स। अगर ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैकेट पहन के भी ठंड लगती है वैसे। और असली चाय का मज़ा तो इसी रोड पे आगे पता चलता है, क्योंकि जब यहाँ एकदम से ठंड लगती है और फिर पौड़ी में गरम गरम चाय मिल जाए, तो ना चाय का जो असली मज़ा है वो घर में नहीं मिलता। मतलब घर में ऐसा होता है कि चाय पीनी है, मतलब चाय के साथ कुछ चाहिए तभी जाके चाय पी जाती है। लेकिन यहाँ पर चाय की अच्छी वैल्यू पता चलती है, क्योंकि चाय पी के एकदम से जो गर्मी आती है, जो एनर्जी आती है ना भाई। और मेरे साथ ऐसा इतनी सारी बार हुआ है ना, मतलब इस ठंड से निकल के कभी कभी ऐसा होता है कि मरते मरते बची हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बार ऐसे मुझे फील हुआ है खुद। पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट करती है भाई ठंडे में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना मतलब जब हम पापा से ऊपर को जाते हैं ना, तो टॉप में है पौड़ी। तो पौड़ी एकदम टॉप में है, तो हमको कुल मिला के पौड़ी जाना पड़ता है। या तो पौड़ी से नीचे आना पड़ता है, या तो पौड़ी से ऊपर जाना पड़ता है। तो वो हाइट में होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, और वहाँ का मौसम तो हर समय अलग ही रहता है लगभग सारी जगह से। लेकिन आज का मौसम एकदम ठीक था। तो दोस्तों, मैं पहुंचने वाली हूँ पावा बाज़ार। अजय भनवती पावा बाज़ारा। तो अब दोबारा से पहनने वाली हूँ मैं हेलमेट, क्योंकि पावा बाज़ार की भी तो वीडियो बनानी है। बहुत सारी बार मैं वहाँ मार्केट से होके गई हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में बहुत शर्म आती है। तो आज मैंने अपने हेलमेट के आगे का मिरर कर दे रहा है ऑफ, और पूरे पावा मार्केट की बनाने वाली हूँ वीडियो। चलते चलते मैं वहाँ पे नहीं रुकूंगी, क्योंकि पापा से फिर थोड़ा सा आगे पड़ता है एक शिव जी का मंदिर, और जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मंदिर है। मतलब जब भी ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे ना वहाँ पे भगवान की बहुत याद आती है। लोगों को इंसानों की याद आती है, मुझे इंसानों की तो आती है, लेकिन भगवान के मंदिरों की भी मुझे याद आती है भाई। और मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। बहुत तेज धूप हो रही है सीरियसली दोस्तों। आओ। तो दोस्तों, ये है प्यारा सा पावा बाज़ार। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने यहाँ का नाम ना सुना हो। अगर आप लोग गढ़वाली हो तो आप लोगों ने यहाँ का नाम ज़रूर सुना होगा। तो जब भी ना हम लोग इधर की तरफ आता है, पठानिया थली सैंड की तरफ, तो पौड़ी के बाद है छोटा सा मार्केट पड़ता है, और सारे छोटे मोटे काम यहीं से होते हैं ज़्यादातर लोगों के। तो इधर के आसपास के जो भी गांव है उन सब का मार्केट यही है।
और ना अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो, यहाँ से कहीं और जा रहे हो ना, तो यही एक स्टेशन है जहाँ पर आपको टैक्सी या बस वगैरह मिलेगी। तो इस वाली वीडियो में ना मैंने पूरी कोशिश की थी पापा को रिकॉर्ड करने की, लेकिन जो कैमरा था फ़ोन का उसका ना एंगल सही से बना हुआ नहीं था, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट बारी मैं आपको ज़रूर पापा की वीडियो दूँगी। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे मुझे इस जगह की भी इतनी याद आ रही थी ना। मतलब मैं मतलब जब भी आती हूँ, मतलब बहुत सारी बार यहाँ पर रुकती हूँ, हमेशा भी नहीं रुकती पर वैसे रुकती ही हूँ। अभी नीचे चलेंगे और भगवान जी को पानी वगैरह चढ़ाऊँगी। पता नहीं मैं कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इस मंदिर की याद आ रही थी घर में। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसी मुझे फील हो रही है। पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों पे दर्द हो रहा है, और इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। हर हर महादेव, पर जाना तो पड़ेगा ही दोस्तों। 20 मिनट मुझे लगेंगे और मैं पठानी में आऊँगी। 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट, पता नहीं, बट इतना ही लगेगा। तो चलो चलते हैं। बस दोस्तों अब ये इंतज़ार ख़त्म करते हैं, और कुछ ही मिनटों में मैं पहुंचने वाली हूँ पैठानी में। पैठानी में मतलब पैठानी मार्केट में राहू मंदिर में, क्योंकि अभी मैं जहाँ पर हूँ ना वो भी सब पैठानी के अंतर्गत आता है। तो ना मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग पैठानी में थे तो हमको ना पेट्रोल के लिए जाना पड़ता था लगभग 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा। मतलब एक तो तुम्हें तेल चाहिए और उसके लिए भी तुम्हें जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा काफ़ी आगे। तो अब पैठानी में पेट्रोल पम्प खुल चुका है। मतलब हमारी किस्मत ही ख़राब थी, और ऊपर से जो ये मार्केट जाने वाली रोड थी ना ये भी इतनी ख़राब थी, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ था। तो ये भी अब एकदम ठीक हो चुकी है। तो मुझे ना अभी भी याद है, मतलब बार बार गाड़ी आवाज़ करती थी, और फिर दर्द मेरे को होता था बार बार कि भाई आवाज़ करने लग गई। और जो ये रास्ते देख रहे हैं ना आप, इन सब से मतलब बहुत अटैचमेंट है। रात भर हम लोग यहाँ से जाते थे, मतलब हॉस्टल की टाइमिंग होती थी 7:30 बजे, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक बाहर अंधेरे में घूमते रहते थे। तो ना पैठानी को देख के ना एकदम से मेरे माइंड में सारी चीज़ें दोबारा फ्लैशबैक में आ रही हैं। मतलब पार्लर जहाँ पर हम जाया करते थे, सब्जी की दुकान जिन भैया से हम सब्ज़ी लेते थे, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। आइसक्रीम के लिए भी हमारी कोई पर्टिकुलर शॉप हुआ करती थी कि वहीं से आइसक्रीम लेनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे सब एकदम से ऐसी याद आ रही हैं। और ऊपर से बारिश के मौसम में रात भर मतलब बाहर रोड पर रहना, क्योंकि मार्केट में हमें काफ़ी लेट हो जाती थी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ पैठानी में, आप देख सकते हैं। और मैंने पैठानी मार्केट को भी रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद नहीं हो पाया। और मैं मार्केट में रुके ना अभी एकदम से व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। अभी सबसे पहले चलते हैं राहू मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने के लिए।